गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे वाला फॉर्म, बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे जो पिछले कर दिए थे, उससे आगे आज हम लोग कुछ एक स्टेप और बढ़ेंगे। ये फार्मूला हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, पर ये याद अभी देख लीजिए क्योंकि इसका आज के क्वेश्चन में ये सब फार्मूले का यूज होने वाला है। अब आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा 90, अगर आप लोग 90 में पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। वैसे हम लोग को स्कूल में ये पढ़ाया गया था, 90 को π/2 पढ़ाया गया था। ठीक, वो कैसे? पाई को हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं और π/2 यानी 180/2, तो ये तो 90 डिग्री हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे है π/2। इसको ये भी बोल सकते हैं sin π/2 प्लस थीटा cos थीटा, ऐसे ही यहाँ तक बना सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का दिया है sin x को हम लोग यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में क्या करते थे, इसका भी पूछा है yn फाइंड करने के लिए कि yn क्या होगा। पीछे वीडियो में हम लोग क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में कि नीचे होता था उसको ऊपर लेके जाते थे, इन्वर्स करते थे। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये y1 आएगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। cos x हो गया। अब आप लोग y2 करेंगे, यही गलत होगा, y2 नहीं करना है। क्वेश्चन है साइन में, आंसर भी हम लोग को साइन में आना चाहिए। जिसमें क्वेश्चन दिया रहेगा आंसर भी उसी में लाना चाहिए। हमने आप लोग को ये फार्मूला दिखाया ना, ये वाला, ये इसीलिए दिखाया ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, पहले ही समझ जाए। चलिए खैर छोड़िए, हम उसको बताते हैं। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एक फार्मूला पढ़ाया गया था कि साइन 90 प्लस थीटा, जैसे π/2 प्लस थीटा, थीटा की जगह x है यहाँ पे, इसको क्या बोलते थे, cos थीटा। अभी तो हमने बताया ये फार्मूला, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा 90 π/2, वही चीज़ें हैं। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल है, समझ में आएगा। यहाँ पे cos है, इसको साइन में करने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर देंगे, तो ये cos होता है, cos हो जाएगा जैसे कि होता ही है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देंगे साइन π/2 प्लस, यहाँ पे थीटा की जगह x है, सेम है, कुछ तो चेंज नहीं हुआ, वही चीज़ है। उसका एक दूसरे लैंग्वेज में हम लोग लिख दिए, उसी चीज़ को हम लोग एक और फॉर्म में लिख दिए। तो ये क्वेश्चन जैसा था वैसा आंसर भी आ गया हम लोग का y1। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक स्टेप y2 करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन वापस cos थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा। यहाँ पे क्या है, ये थीटा है, एज इट इज रह जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन जो थीटा था, इसका डिफ्रेंशिएशन तो π/2 यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री यानी कांस्टेंट का 0, और ये 1, तो 1 है तो कोई वैल्यू है नहीं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो उसको कुछ करना है नहीं। अभी क्या है, ये हो गया हम लोग का कॉस में, फिर वापस में साइन में हम लोग करना पड़ेगा क्योंकि आंसर तो कॉस में आया, क्वेश्चन दिया था साइन में। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे ना कि हम लोग का जो आंसर है वो भी क्वेश्चन के ही फॉर्म में है, तो कॉस है। अभी हमने ये बताया कॉस में था तो साइन में किया है, वापस कॉस में आया तो साइन में करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही चीज़ है, साइन π/2, यहाँ पे ये पूरा थीटा है, यहाँ पे एक छोटा थीटा था, यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है ये थीटा है, कॉस के साथ x है। तो साइन π/2 प्लस x इक्वल टू कॉस x। ठीक, तो ये पूरा x है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, x हो गया। ठीक है, अब इसको एक चीज़ और हम लोग करेंगे, π/2 प्लस π/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2π/2 प्लस x। अगर हम लोग चाहें तो यहीं से कर सकते हैं, yn निकाल सकते हैं। वो कैसे कि y1 किए तो यहाँ पे 1π/2 है, और y2 किए तो 2π/2, तो yn करेंगे तो nπ/2। लेकिन हम लोग चेक करेंगे कि थर्ड टर्म में 3 आता है या फिर कुछ अलग आ जाता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। y3, ये तो हम लोग का क्वेश्चन जैसा आ गया, आंसर जैसा है वैसा, क्वेश्चन जैसा है वैसा आंसर आ गया। अभी थर्ड करेंगे तो साइन का वापस क्या होगा, कॉस, और कॉस थीटा
और इसका तो 0 ही हो जाना है, 1 ही हो जाना है, ख़त्म है। 1 मल्टीप्लाई में है तो कुछ, मल्टीप्लाई में 1 है तो कोई वैल्यू हो नहीं पाएगा। जैसे 1000 है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दे, नो चेंज। 1 का किसी मल्टीप्लाई होगा, चेंज नहीं होगा। प्लस होगा, माइनस होगा तब चेंज होगा, लेकिन ये तो खैर बहुत छोटी चीज़ें हैं। मल्टीप्लाई होगा तो नहीं, कुछ उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोग का क्या आ गया, y3 किए तो फिर वही कॉस में आ गया, जबकि क्वेश्चन है साइन में, तो इसको वापस चेंज कर लेंगे साइन। अब तो समझ में आ गया होगा, आप लोग खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये पूरा x हो गया और साइन π/2 प्लस एक्स, तो π/2 प्लस एक्स, 2π/2 प्लस एक्स। अब इसको हम लोग फिर से ऐड करेंगे, जहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐड किए थे π/2 प्लस 2π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 3π/2 प्लस एक्स। हम लोग को एक फॉर्मेट पता चला, एक बार किए तो साइन 1π/2 आया, यहाँ पे 1 छिपा है। 2 बार किए तो साइन 2π/2 आया, 3 बार किए तो 3π/2 आया। और हम लोग ये चीज़ देखेंगे, साइन में आंसर, साइन में क्वेश्चन, ये भी क्लियर है, यानी हम लोग सही जा रहे हैं। अभी हम लोग को पूछा क्या है, ये निकालना है ना, yn निकालेंगे। yn के लिए क्या करेंगे, साइन का साइन रह जाएगा, जो चेंज होता है ना वहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं। जैसे 3 हुआ 3 हुआ, 2 है 2 हुआ, चेंज हो रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही है। साइन कॉस है तो क्वेश्चन साइन में है तो साइन में आ गया। अभी कॉस में था तो चेंज किए ना हम लोग साइन में क्वेश्चन के लिए, तो ऐसे ही ये भी साइन में चेंज हो चुका है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे nπ/2 प्लस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, खैर थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे तो खैर सिंपल है ही, फिर भी आप लोग को ना समझ में आए तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। और ये फार्मूला याद रखिएगा ये। और हाँ, एक चीज़ और था, आप लोग इसको बहुत मिस करते हैं, साइन का माइनस कॉस लिख देते हैं, लेकिन ये देखना है साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। वो जो आप माइनस कॉस लिखेंगे वो इंटीग्रेशन का है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी डिफ्रेंशिएशन, तो आप अभी इंटीग्रेशन को भूल जाइए, अभी डिफ्रेंशिएशन याद रखिए। ये इसी पे हम लोग तो आज सोल्व किए हैं इस क्वेश्चन को। साइन का कॉस माइनस होता तो चेंज हो जाता, ठीक है। ये आप करिए और जितना भी पीछे किए थे सबका प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो करते हैं, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।